हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, इस वीडियो का मेन टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो। मतलब इस वीडियो पे हम चैप्टर 7 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन करिए। चलिए अब बिना देर के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही एक इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को और थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है हमको इस चैप्टर में। बाकी 2-3 फॉर्मूले हैं, उनको ही सिंपल सिंपल को यूटिलाइज करके हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। चलिए अब बिना देर के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। इनका जो डेफिनेशन है वो पहले समझ लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे परमुटेशन होता क्या है। डिटरमाइन द परमुटेशन का डेफिनेशन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। मतलब जो भी हमें डेटा गिवन है, मतलब सेट गिवन है, उसके साथ एक कंडीशन गिवन होता है। उस पॉसिबल से जो भी अरेंजमेंट बन सकता है उसको हम कहते हैं परमुटेशन। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अब थोड़ी बाद में एग्जांपल से समझिए। पहले आप कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन देख लो। सिलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑल सेट्स का एक ऑब्जेक्ट से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है, मतलब जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनके अंदर अंदर से हमको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करना है मतलब हमारे कंडीशन के आधार में कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करता है उसको ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई? आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक 2 पेन्स है और क्या है 2 शर्ट्स है। 2 शर्ट है, हमारा मतलब हमारे अलमारी के अंदर 2 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है। इससे टी लिखना भूल गए। मान लो हमारे पास एक पेन की जो कलर है ये एक रेड की है और एक ब्लैक कलर की है। शर्ट जो है हमारा एक है ग्रीन कलर की और एक है ब्लू कलर की। या फिर आप कोई और भी कलर लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों का कौन सा पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकता है? रेड शर्ट के साथ हम ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, रेड के साथ हम ब्लू का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ब्लैक के साथ ग्रीन का भी हो सकता है, ब्लैक के साथ ब्लू का भी हो सकता है। तो ये सारे हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारा हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। और इसी के नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कहलाएंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में ये बात क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास कोई सेट है ए, बी और सी, जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। तो हमें एक सेट बनाना है 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन का। तो सेट देखो उसने क्या कहा, 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन का सेट होना चाहिए। यहाँ पर कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो आप पहले से जानते हो तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। कर लिया? तो मैं कर लेता हूँ। एक बन सकता है ए और बी का, एक बन सकता है बी और सी का, एक बन सकता है ए और सी का। यहाँ पर और भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो यही चीज़ बनाना और तैयार करना ही कहते हैं हम लोगों को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर हो गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ध्यान से समझेंगे क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अदर इफ एनी इवेंट ऑकर इन एम डिफरेंट वे। अगर मान लिया कोई इवेंट है और वो एम डिफरेंट वे से अकर हो रहा है एंड अदर इवेंट इज एन डिफरेंट वे। मान लिया कोई और दूसरा इवेंट है वो एन डिफरेंट वे से अकर हो रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगे? एम क्रॉस एन। एक क्रॉस ही तो कहते हैं आप लोग, एम क्रॉस एन हो जाएंगे। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके यूटिलाइजेशन के हमने कैसे करेंगे हम उसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो तब हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। बाकी आपको पता चल गया प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या होता है। मान लिया कोई इवेंट है वो एम डिफरेंट वे से हो रहा है और एक इवेंट है जो एन डिफरेंट वे से हो रहा है, तो उसका जो नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा तो एम क्रॉस एन आ जाएगा। इसके अंदर जो नेक्स्ट आता है वो होता है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन नोटेशन फैक्टोरियल नोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एन फैक्टोरियल। ब्लू पेन से लिखेंगे एन फैक्टोरियल। यह जो जो एक्सक्लेमेटर का साइन है ना, इसको हम मैथ में फैक्टोरियल साइन कहते हैं। फैक्टोरियल साइन
मतलब फैक्टोरियल का मतलब अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएंगे, 3,2,1 आ जाएंगे। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ऐसे डॉट 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 एन तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। सभी के सभी इंटीजर वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी, एन फैक्टर कहलाएगी। अभी हम इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके वजह से आपको बहुत अच्छी तरह से मोटा मोटा बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लिया आपको कोई कह दे 5 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख लो, वो हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, ओनली 1 हो जाएगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1। अगर आपको 10 फैक्टोरियल दिया गया है तो आप क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। मतलब 7 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, ये मेथड इस्तेमाल होता है हमारा बड़े एलिमेंट के अंदर। अगर मान लिया आपको गिवन है 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, या फिर कोई और गिवन है 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हम इसे कैसे सिंपल करेंगे, ये पहले ए देख लेते हैं। मतलब पहले लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी है 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल क्रॉस हो गया, तो 5 इंटू 4 क्या हो गया, 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर 20, और ये 60 आ जाएगा। और यहाँ पर जो 7 फैक्टोरियल है, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दो, और नीचे है 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 42, आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल का हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा एक, और ये है एक, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। स्टूडेंट्स, अगर कोई भी दिक्कत हो या डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे फॉर परमुटेशन। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन, पी और आर। पी का मतलब है परमुटेशन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। आर की जो यहाँ पर जो आर गिवन है, आर की जो वैल्यू है वो हमेशा जीरो का इक्वल भी हो सकता है, जीरो से बड़े ही, और ये बिलोंग करेगा एन तक। एन का इक्वल भी हो सकता है, मतलब एन का इक्वल भी हो सकता है, और एन का इक्वल भी एन से मतलब आर एन से छोटा होगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो अब बात करते हैं फॉर कॉम्बिनेशन। मैंने मतलब उसमें हम किस तरीके के फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन, उसमें हम किस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अब बात करते हैं। तो इसे हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, एन फैक्टोरियल आर, इसे हम कैसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल। बट ये तो एज ही सेम ही है, बट यहाँ पर फिर से आर फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अगर कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।